15B का थर्ड नंबर देखिए क्या कर रहा है, सॉल्व करना इसे ग्राफिकली क्वेश्चंस को, और फिर क्या करना, शेड रीजन करना है किसके लाइन, इनसे जो लाइन्स आएंगे वो और वाई एक्सिस से बाउंड्री रीजन को शेड करके उसका एरिया भी फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वाला इक्वेशन दिया है यहाँ पर 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो चलिए हम लोग इनसे पहले इसका दो दो सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर इसका ग्राफ खींचेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस का 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 2y। चलिए पुट करते हैं y इक्वल टू में यहाँ पर 1, ठीक है। तो y का 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू में हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू में 1, 7 माइनस 2 यानी कि 5। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ y इक्वल टू में 2, तो x इक्वल टू में 7 माइनस 2 इंटू में 2 यानी कि 7 माइनस का 4 यानी 3 आ जाएगा। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल दिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए x y, तो यहाँ पर x, यहाँ पे y की जगह पे 1 रखा तो 1 रखने पे 5 आया, 2 रखा तो आया क्या 3, ठीक है। तो दूसरे वाले इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, इस y को उधर लेके चले जाते तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2x माइनस का 4। अब पुट करो, y के प्लेस पर हम लोग पुट कर देते हैं, मान लीजिए हम लोग पुट कर देते हैं 2, तो x इक्वल टू y इक्वल टू x इक्वल टू में ना, सॉरी x इक्वल टू पुट कर देते हैं 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 4, 4 माइनस 4 0। अब मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू में यहाँ पे 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस का 4 यानी 6 माइनस 4 आ जाएगा 2। तो यहाँ हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल लिए। इसके लिए मैं यहाँ पे इसका चार्ट बना लेता हूँ, x y, x 2 पुट किया है तो y का 0, x 3 पुट किया है तो y का 2। चलिए अब मैं इनका ग्राफ यहाँ पर खींचता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग लेते हैं x, इधर x डैश, x एक्सिस है, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ पर y डैश हो जाएगा। वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 माइनस का 4, यहाँ देखिए -1 -2 -3 माइनस का 4। चलिए वैल्यू देखिए, x का 5 y का 1, x का 5 n 1, दूसरा है x का 3 y के 2, x का 3 y के 2। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन, इधर 7 तक भी ले सकते हैं, इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन कैसे जाएगा जी, ऐसे जाएगा ना। इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ही ना जाएगा। इसका इक्वेशन हमारे पास क्या था, इसका इक्वेशन ऊपर था x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन के लिए देखते हैं सॉल्यूशन, इसका 2 0 यही पॉइंट हो जाएगा, एंड दूसरा है 3 2, ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन हम लोग खींचते हैं। ऐसे ही ना जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। तो इसका इक्वेशन हमारे पास क्या था, इसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 एंड y का 2, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। और पूछ रहा है कि इन लाइंस और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन, तो देखो ये एक कोऑर्डिनेट ले लो, ये हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये 3 और 4 के बीच में, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा जी आपका 7/2, 7/2 हो जाएगा ना इन दोनों के बीच, 3.5 यानी 7/2। और यहाँ पे देखिए 0 -4, तो ये C ले लेते हैं। तो यही ना, दोनों लाइन और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन ये है, तो इसको सेट करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि रीजन बाउंडेड बाय लाइंस and
वाई एक्सिस। वो कौन सा है? वो ट्रायंगल एबीसी है, और एबीसी का एरिया निकालना। तो यहाँ से यहाँ तक ये बेस होगा, कितने यूनिट थे? 4 यूनिट, और इधर 3.5 यूनिट, तो 4 3 7.5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आप लिख सकते हैं, यानी कि 15/2 यूनिट हुआ। आइए एल्टीट्यूड ये ना हो जाएगा, तो एल्टीट्यूड ये कितना है? 3 यूनिट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 यूनिट। तो अगर हम लोग इसको डी सपोज कर लेते हैं एल्टीट्यूड को, तो अगर हम एरिया ऑफ इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो 1/2 बेस आपका BC और एल्टीट्यूड आपका AD। तो 1/2 बेस कितना है जी? तो 15/2 यूनिट, और AD कितना है? AD ये आपके पास 3 यूनिट है, इतना स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 45 और नीचे आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए?